क्या तुम मुझे फालतू समझते हो? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो? तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है डू यू कंसिडर मी टू बी प्लस एडजेक्टिव। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। क्या तुम मुझे फालतू समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी गुड और नथिंग? डू यू कंसिडर मी टू बी गुड फॉर नथिंग? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी मैड? डू यू कंसिडर मी टू बी मैड? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी फूलिश? डू यू कंसिडर मी टू बी फूलिश? क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी इलिटरेट? डू यू कंसिडर मी टू बी इलिटरेट? क्या तुम मुझे आवारा समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी लोफर? डू यू कंसिडर मी टू बी लोफर? क्या तुम मुझे आलसी समझते हो? डू यू कंसिडर मी टू बी लेजी? डू यू कंसिडर मी टू बी लेजी? जले पर नमक मत छिड़को, उसने हमारे जले पर नमक छिड़क दिया। तुम मेरे जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? मेरे जले पर नमक छिड़कना बंद करो। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा बहुत बार और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे हो जो कि बहुत कॉमन है, हर जगह यूज़ किया जा रहा है, जले पर नमक छिड़कना। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसके लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है एड इंसल्ट टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जले पर नमक छिड़कना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एड इंसल्ट टू, उसके बाद में नाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में इंजरी प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो एड देख पा रहे हो आप, ये एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, उसने हमारे जले पर नमक छिड़क दिया। ही एडेड इंसल्ट टू आवर इंजरी। ही एडेड इंसल्ट टू आवर इंजरी, तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। यू आर एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी। यू आर एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी, मेरे जले पर नमक छिड़कना बंद करो। स्टॉप एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी। स्टॉप एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी, वह तुम्हारे जले पर नमक छिड़केगा। ही विल एड इंसल्ट टू यूर इंजरी। ही विल एड इंसल्ट टू यूर इंजरी, वह सबके जले पर नमक छिड़कता है। ही एड्स इंसल्ट टू एवरीवन्स इंजरी। ही एड्स इंसल्ट टू एवरीवन्स इंजरी, उसने हमारे जले पर नमक छिड़क दिया। ही एडेड इंसल्ट टू आवर इंजरी। ही एडेड इंसल्ट टू आवर इंजरी, तुम जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? Why are you adding insult to injury? Why are you adding insult to injury? मैं तुम्हारे झांसे में आ गया, वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मेरा दोस्त उसके झांसे में आ गया, वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ न जाने कितने ही बार किया होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है गेट इनटू समवन्स हॉक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है झांसे में आना। एक और बात गाइस यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो समवन्स है ये एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जैसे कि his, her, my, our, their, etc. तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू समवन्स
हॉक्स। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो गेट देख पा रहा हो वो ऐसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारे झांसे में आ गया। आई गोट इनटू योर हॉक्स। आई गोट इनटू योर हॉक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। शी इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर हॉक्स। शी इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर हॉक्स। मेरा दोस्त उसके झांसे में आ गया है। माई फ्रेंड हैज गोट इनटू हिज हॉक्स। माई फ्रेंड हैज गोट इनटू हिज हॉक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। He will not get into your house. He will not get into your house. उसके झांसे में मत पड़ो। Don't get into his house. Don't get into his house. तुमको उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। You should not get into his house. You should not get into his house. मैं उसके तुम्हारा पढ़ना हो गया है या नहीं? तुम्हारा खाना हो गया है या नहीं? तुम्हारा सोना हो गया है या नहीं? तुम्हारा बोलना हो गया है या नहीं? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है आर यू डन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस और नॉट। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। तुम्हारा पढ़ना हो गया है या नहीं? आर यू डन स्टडिंग और नॉट? आर यू डन स्टडिंग और नॉट? तुम्हारा खाना हो गया है या नहीं? आर यू डन ईटिंग और नॉट? आर यू डन ईटिंग और नॉट? तुम्हारा सोना हो गया है या नहीं? आर यू डन स्लीपिंग और नॉट? आर यू डन स्लीपिंग और नॉट? तुम्हारा बोलना हो गया है या नहीं? आर यू डन स्पीकिंग और नॉट? आर यू डन स्पीकिंग और नॉट? तुम्हारा पीना हो गया है या नहीं? आर यू डन ड्रिंकिंग और नॉट? आर यू डन ड्रिंकिंग और नॉट? तुम्हारा लिखना हो गया है या नहीं? आर यू डन राइटिंग और नॉट? आर यू डन राइटिंग और नॉट? तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन।